वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने ईसोफेगस तक की डाइजेशन को नोट्स की सूरत में डिस्कस कर लिया था। आज इंशाल्लाह ताला हम स्टोमक और फर्दर जो पार्ट्स होते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे कि जो हम फूड लेते हैं वो इन पार्ट्स के अंदर से गुजरते हुए कैसे डाइजेस्ट होता है। मॉडल के तौर पर मैंने नोट्स बना कर रख दी हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मेन हेडिंग्स समझाती चली जाऊंगी। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। सबसे पहले हमने इसोफेगस की हेडिंग के बाद मेन जो हेडिंग बनानी है वो है स्टमक की, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी नेचर के बारे में बताएंगे। और स्टमक की जो नेचर है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग शेप मस्कुलर बॉडी है इसकी, ठीक है। और उसके साथ हम ये बताएंगे कि इस इंटरनल लाइनिंग में सिक्रीशंस कौन कौन सी हैं। सिक्रीशन की हेडिंग आएगी और उसके बाद हम लिखेंगे इट्स वॉल्स सिक्रीट अ लिक्विड विच इज गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस इनसाइड ऑफ द स्टमक में मौजूद होता है। तो फूड जो स्टमक के अंदर जाता है इसोफेगस की मदद से, उस फूड को डाइजेस्ट करने का बाइस बनता है ये गैस्ट्रिक जूस। इसके बाद हम इसके फंक्शन की तरफ आ जाएंगे और उसकी फंक्शन की हेडिंग आ जाएगी गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है। मेन हेडिंग हम कवर करेंगे फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंजाइम्स हैं और उसके अलावा वाटर है। ये तीनों चीज़ें मिलकर एंजाइम्स के प्रेजेंस के अंदर फूड को इनसाइड द स्टमक डाइजेस्ट करने का बायस बनेंगे। इसके बाद आ जाएगा जी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो स्टमक के अंदर चल रहा है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टोमक, यहाँ पर हम स्टोमक के अंदर की सारी डाइजेशन को जो है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसका मेन प्रोसेस स्टार्ट किस तरह होगा कि मस्कुलर एक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि इंटरनली सारा का सारा स्टोमक जो है वो मसल से मिलके बना है। इसका मस्कुलर एक्शन जो होगा स्टमक का, इसकी वॉल्स फूड को इन एंजाइम्स के साथ मिक्स अप करेंगी। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके अलावा वाटर और एंजाइम्स तीनों मिलकर डाइजेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन, इसकी हेडिंग को कवर करेंगे। फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये जो एसिड है ये इंटरनली जो हमने फूड कंज्यूम किया है उसके अंदर जितने भी जर्म्स होंगे उसको किल करने का बायस बनेगा ये एसिड। और इसके साथ जो एंजाइम्स हैं, आपको जिस तरीके से पता है कि कोई भी एंजाइम जब फूड के अंदर शामिल होते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं इंटरनली। और जो एंजाइम्स हैं वो इसके साथ साथ बड़े मॉलिक्यूल्स को, जो बहुत लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको ब्रेक करने का बायस भी बनते हैं। तो फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन की मेन हेडिंग में हम ये मेंशन करेंगे जो एसिड है वो तमाम के तमाम जर्म्स को किल करेगा जो फूड में प्रेजेंट है, ताकि उसे जर्म फ्री बनाया जा सके। और इसके साथ साथ हमें पता है कि इंटरनली जो एंजाइम्स हैं वो बहुत बड़े, हमने जो पार्टिकल्स लिए हैं फूड के उनको ब्रेक डाउन का बायस बनेगा सिंपलर पीसेस के अंदर, ठीक है। The acid helps to kill the germs which is present in the food and enzymes to break larger protein structure into smaller pieces. इसके बाद देखें कि फूड की इंटरवल क्या चलेगा, मतलब ये कितना टाइम तक ये फूड स्टमक के अंदर रहेगा, इसके बाद इसने कहाँ जाना है और फिर वहाँ पर डाइजेशन किस तरह होगी। यहाँ मेन हेडिंग हम कवर करेंगे इंटरवल ऑफ फूड इन द स्टमक। इस फूड का कितना इंटरवल होगा, द फूड स्टेज अबाउट 4 आवर्स, तकरीबन 4 घंटे तक हमारा जो फूड हमने लिया होता है वो हमारे स्टमक के अंदर रहता है। उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है एंजाइम्स की मदद से, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर में ब्रेक हो रहे होते हैं और बहुत सा पार्ट जो होता है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। इसके बाद ये क्या है, एक सेमी लिक्विड फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सेमी लिक्विड फूड है ये यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। वक्फे वक्फे से अ सेमी लिक्विड फूड इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्टमक, ठीक है, एंड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट इंटरवल्स। वक्फे वक्फे के साथ साथ ये सारा का सारा जो फूड है जो अभी किस कंडीशन में मौजूद है, पार्शियली डाइजेस्टेड या सेमी लिक्विड फ्लूइड की सूरत में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को इसके बाद कवर करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम अभी चूंकि हमारी ये जो डाइजेशन है ये स्टमक के अंदर चल रही है, तो इसमें बुक में जो आपकी ये मेन डायग्राम है जिसमें इसोफेगस, स्मॉल स्टमक और इंटेस्टाइन्स आ जाएंगे, ये डायग्राम यहाँ पर कवर होगी।
नोट्स के बाद दरमियान में नीट एंड क्लीन आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब डाइजेशन किस तरह होगी। हम स्मॉल इंटेस्टाइन की नेचर को पहले डिस्कस करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन बाय नेचर किस तरह का होता है। ये भी एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द क्वाइल्ड, क्वाइलिंग ज़्यादा है इसके अंदर, और ये एक मस्कुलर ट्यूब है। इसकी जो लेंथ है इसकी मेन हेडिंग आ जाएगी लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये तकरीबन 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड प्रोसेस होकर आया है स्टमक की तरफ से, तो यहाँ जो प्रोसीजर है वो किस तरह कवर होगा, इसकी मेन हेडिंग हम फंक्शन की या प्रोसीजर इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स बाइल, ठीक है, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियास। पहले पोर्शन में जैसे ही हमारा जो सेमी लिक्विड फ्लूइड जो कि बेसिकली स्टमक की तरफ से आया है, वो फूड अपने फर्स्ट पार्ट में दाखिल होने के बाद इसको सबसे पहली जो सिक्रीशन मिलेगी वो गॉल ब्लैडर की तरफ से होगी। ये जो सिक्रीशन जो लिए लेगा दैट इज कॉल्ड बाइल, ये बाइल ही की सिक्रीशन है, ठीक है। ये भी एंजाइम है जो इस फूड के अंदर शामिल होगा और इसको दूसरी तरफ से पेनक्रियास की मदद से पेनक्रियाटिक जूस मिलेगा। ये दोनों एंजाइम्स फूड के अंदर शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का क्या फंक्शन होगा। फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की हेडिंग आ जाएगी द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस दे कंप्लीट द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर फर्दर डाइजेशन को पेनक्रियाटिक जूस या पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट विलस या विलाई कहलाता है। ये विलाई क्या है और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ द विलाई की मेन हेडिंग आएगी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। छोटी छोटी फिंगर की तरह की प्रोजेक्शंस होंगी। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई कहेंगे। ये हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से होता हुआ पेनक्रियाटिक जूसेस और बाइल लेता हुआ अब सेकेंड पार्ट के अंदर शामिल हो गया है। यहाँ पर जो विलाइज हैं वो इसको पुशअप करेंगे और इसके साथ साथ विलाइज के अंदर बेशुमार ब्लड वेजल्स भी हैं। यहाँ पर जो भी फूड है उसके अंदर ब्लड ने शामिल हो जाना है जो कि ब्लड वेजल की तरफ से आए, और इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी शामिल है। यहाँ पर मेन हेडिंग आ जाएगी ब्लड वेजल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये अब पोर्शन शुरू हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पर हर जो वेलस है जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ से आया है, इसमें बहुत छोटी छोटी टिनी ब्लड वेजल्स हैं। ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा इस ब्लड के साथ थ्रू द वॉल्स ऑफ दीज विलाई एंड पासेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये पूरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल होगा। अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स हैं जो अभी भी मजीद डाइजेशन चाहते हैं या डाइजेस्ट नहीं हो सके, ये पार्टिकल्स जो हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी ब्लड वेजल्स लार्ज इंटेस्टाइन और इसका सारा फंक्शन आ जाएगा। लास्ट वाला जो पोर्शन है जहाँ डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जानी है, ये है एक्सपेलिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है। इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी वेस्ट अभी तक इस फूड के अंदर शामिल हैं या वो पोर्शन फूड का जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में मौजूद है, ये सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ अब एक्सपेल होगा, बॉडी से आउट हो जाएगा। तो यहाँ हेडिंग जो होगी वो होगी एक्सपेलिंग ऑफ द वेस्ट इनसाइड लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ सम वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट्स आर आल्सो एब्जॉर्ब into the blood through the walls of large intestine। देखिए वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में सॉल्ट्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ वाटर भी मौजूद है, और ये सारा हमारा जो है ये शामिल होगा ब्लड के अंदर। अब जो वॉल्स हैं या रिमेनिंग जो वेस्ट है वो मूव हो जाएगा लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जिसका नाम रेक्टम है, ठीक है। द रिमेनिंग द वेस्ट मूव इनटू द रेक्टम। फीसिस की या स्टूल की सूरत में मूव होगा रेक्टम वाले पोर्शन में, वहां जाकर ये एनस के जरिए से बाहर एक्सपेल हो जाएगा, विच आर देन एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। और ये थी वेस्ट जो मटेरियल की रिमूवल। यहाँ मेन हेडिंग एक्सपेलिंग भी बना सकते हैं, रिमूवल भी बना सकते हैं, रिमूवल ऑफ द वेस्ट
फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन या एक्सपेलिंग ऑफ द वेस्ट इनसाइड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये थी डाइजेशन जो कि लास्टली जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो चुकी है। ये थे नोट्स, और अब मुझे उम्मीद है कि नोट्स की मदद से भी आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से वॉच भी किया और उसको समझने की कोशिश भी की। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम इसी चैप्टर के अंदर से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को नोट्स की सूरत में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।